महाशिवरात्रि नाम सुनते ही मन में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है ना? इसे कहते हैं शिव की महान रात्रि। पर यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय घटना है। तो आज चलिए इसी रात के गहरे रहस्यों में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है। हम शिवरात्रि भी सुनते हैं और महाशिवरात्रि भी, तो क्या ये दोनों एक ही हैं या इनके बीच कोई बहुत बड़ा फर्क है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इसका जवाब ना बड़ा ही दिलचस्प है। ऐसे समझिए, शिवरात्रि जो है वो हर महीने आती है। ये एक तरह का मासिक आध्यात्मिक रिचार्ज है। लेकिन महाशिवरात्रि वो साल में सिर्फ एक बार आती है, फाल्गुन के महीने में। ये समझ लीजिए कि ये उन सभी शिवरात्रियों का ग्रैंड फिनाले है, वो सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण रात। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और महाशिवरात्रि की असल पहचान को समझते हैं। आखिर ये त्योहार है क्या और क्यों इतना खास है? देखिए, हिंदू पंचांग के हिसाब से ना ये त्योहार हमेशा फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष यानी अंधेरे पखवाड़े की 14वीं रात चतुर्दशी को आता है। मतलब इसकी कोई फिक्स्ड तारीख नहीं होती, ये पूरी तरह से चंद्रमा की चाल पर आधारित एक खास रात है। इस एक रात को इतना महान क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि दो बड़ी दिव्य घटनाएं आकर मिलती हैं। पहली तो है शिव और पार्वती का दिव्य विवाह, और दूसरी इससे भी ज्यादा गहरी, ये वो रात है जब शिव पहली बार अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। अग्निलिंग मतलब ऊर्जा का एक ऐसा अनंत ब्रह्मांडीय स्तंभ जिसका कोई और छोड़ नहीं। ये उनका निराकार सबसे शक्तिशाली स्वरूप है। कहते हैं ना, हर त्योहार की जान उसकी कहानियों में बसती है, और महाशिवरात्रि की कहानियां तो कोई आम कहानियां नहीं हैं, ये तो सीधी ब्रह्मांडीय घटनाओं से जुड़ी हैं। तो चलिए सुनते हैं वो कथाएं जो इस रात को इतना पवित्र बनाती हैं। तो पहली कहानी हमें ले चलती है समुद्र मंथन के उस दौर में, जब देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत पाने के लिए सागर को मथ रहे थे। लेकिन हुआ ये कि अमृत से भी पहले सागर ने उगला हलाहल विष, और ये कोई मामूली जहर नहीं था। ये एक ऐसा महाविष था जिसकी एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकती थी। अब सोचिए, सब घबरा गए, कोई आगे नहीं आ रहा था। जब सबने एक तरह से हार मान ली, तब आगे आए महादेव। उन्होंने सृष्टि को बचाने का बीड़ा उठाया और उस पूरे हलाहल को पी लिया। लेकिन उन्होंने उसे अपने शरीर में उतरने नहीं दिया, बल्कि अपने कंठ में, अपने गले में ही रोक लिया। उस जहर की प्रचंडता से उनका गला नीला पड़ गया, और बस तभी से उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ, यानी नीले कंठ वाले। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिव ने विष तो रोक लिया, पर उसकी ऊष्मा बहुत तेज थी। तो उनको उस असर से बचाने के लिए सारे देवता पूरी रात उनके पास बैठे रहे, जागते रहे, उनकी स्तुति करते रहे, ताकि शिव सो ना जाएं। जानते हैं वो कौन सी रात थी? वही रात थी महाशिवरात्रि। और बस तभी से ये परंपरा शुरू हुई, रात भर जागकर शिव की आराधना करने की, जिसे हम जागरण कहते हैं। एक और कहानी है जो ये दिखाती है कि शिव भक्ति में विधि से ज्यादा भाव मायने रखता है। ये कहानी है एक शिकारी की, जो अनजाने में ही शिव का सबसे बड़ा भक्त बन गया। हुआ ये कि शिवरात्रि के दिन वो शिकार के लिए एक बेल के पेड़ पर जा चढ़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। अब रात भर वो भूखा प्यासा रहा, तो उसका उपवास हो गया, और पेड़ पर बैठे बैठे अनजाने में ही वो बेल के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे गिराता रहा, जो सीधे शिवलिंग पर जाकर गिर रहे थे। और बस सुबह होते होते उस शिकारी का वो कठोर, हिंसक दिल पूरी तरह से बदल चुका था। इस कहानी का सार देखिए कितना अद्भुत है। उस शिकारी ने कोई मंत्र नहीं पढ़े, कोई पूजा की विधि नहीं अपनाई, कुछ नहीं, बस अनजाने में हुआ उपवास और अनजाने में चढ़े बेलपत्र, और इतने से ही उसका हिंसक मन करुणा से भर गया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति आडंबर में नहीं, सच्चे भाव में होती है। तो ये तो हुई कहानियां। अब कहानियों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल में भक्त इस रात को मनाते कैसे हैं। मतलब इसके व्रत, इसके नियम और इसकी पूजा की विधि क्या है। देखिए, इसकी पूजा विधि ना बहुत गहरी और प्रतीकात्मक है। हर चीज का एक मतलब है। सबसे पहले सुबह सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है।
फिर होता है शिवलिंग का अभिषेक, यानी उन्हें जल, दूध, दही, घी, शहद इन सब चीज़ों से स्नान कराया जाता है, जो एक तरह से अपनी आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। इसके बाद शिव को उनकी प्रिय चीज़ें जैसे बेलपत्र और धतूरा चढ़ाई जाती हैं, और फिर ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए रात भर जागरण किया जाता है। और हाँ, व्रत के दौरान खाने पीने का भी एक खास नियम होता है। असल में इसका मकसद है शरीर को हल्का और मन को सात्विक रखना, ताकि ध्यान आसानी से लग सके। इसीलिए इस दिन अनाज, दालें या प्याज, लहसुन जैसी चीजें नहीं खाई जाती। इनकी जगह फल, मेवे, दूध और सेंधा नमक से बना हल्का भोजन लिया जाता है। चलिए अब भारत के एक ऐसे हिस्से का सफर करते हैं जहां महाशिवरात्रि का एक बिल्कुल ही अलग, एक अनूठा और बड़ा ही आकर्षक रूप देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। कश्मीर में महाशिवरात्रि को हेरथ के नाम से जाना जाता है, और माना ये जाता है कि ये हेरथ शब्द असल में संस्कृत के हर रात्रि से ही निकला है। हर रात्रि मतलब हर यानी शिव और रात्रि यानी रात, तो शिव की रात। और यहाँ की परंपराएं भी ना थोड़ी अलग और बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पूजा में पानी और अखरोट से भरे कलछों का इस्तेमाल होता है, पर सबसे अनोखी तो इससे जुड़ी एक कहानी है। कहते हैं कि बहुत पहले एक गवर्नर ने जिद पकड़ ली कि वो ये त्योहार सर्दियों में नहीं, गर्मियों में मनाएगा। और जानते हैं क्या हुआ? भारी जुलाई में अचानक बर्फबारी हो गई। सब लोग हैरत में पड़ गए। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसी हैरत यानी आश्चर्य शब्द से इसका नाम हैरत पड़ा। तो हमने कहानियां भी सुन ली, रीति रिवाज भी देख लिए, पर इन सब के परे महाशिवरात्रि का असली सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है? ये असल में बाहर की पूजा से ज्यादा भीतर के जागरण की रात है, अपने अंदर के शिव से जुड़ने की रात। इस पूरी पवित्र रात को ना 4 हिस्सों में बांटा जाता है। इन हिस्सों को कहते हैं प्रहर। हर प्रहर में एक खास पूजा की जाती है। लेकिन इन चारों में भी जो सबसे शक्तिशाली, सबसे शुभ समय माना जाता है वो है तीसरा प्रहर, जिसे निशीत काल भी कहते हैं। ये होता है ठीक आधी रात का समय। मान्यता है कि इस एक पल में शिव की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। शिव के इसी विराट और शक्तिशाली रूप को शिव तांडव स्तोत्र में बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। ये श्लोक उनकी जटाओं से बहती गंगा और गले में माला की तरह लिपटे सर्प का वर्णन करता है। ये क्या दिखाता है? यही कि शिव एक ही समय में कितने शांत भी हैं और कितने प्रचंड भी। वो जीवन के भी स्वामी हैं और मृत्यु के भी। तो आखिर में महाशिवरात्रि सिर्फ एक रात का त्योहार या उपवास नहीं है। ये खुद को बदलने का, खुद को जानने का एक बहुत बड़ा मौका है। और ये रात हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि इस ब्रह्मांडीय स्थिरता की रात में जब सारी ऊर्जाएं शांत हों, तब हम अपने भीतर के किस अंधकार को पहचानकर उसे रोशनी में बदल सकते हैं।